जय श्री स्वामी नारायण। बाल प्रभु प्रतिदिन कोई न कोई लीला किया ही करते थे। कभी तो वे पड़ोसी के घर में घुसकर दही खा जाते, तो कभी अपने बाल मित्रों के घर में घुसकर दूध दही खा लेते तथा अपने मित्रों को खिला देते। एक दिन घनश्याम अपने मित्र वेणीराम के साथ उसके घर गए। वेणीराम की माता का नाम लक्ष्मीबाई था। जिस समय वे दोनों घर में गए, उस समय लक्ष्मीबाई आंगन में अनाज साफ कर रही थी। अवसर पाकर दोनों बाल मित्र चुपके से रसोई घर में घुस गए। वहां सिकहर पर रखी हुई मक्खन की मटकी उतारी और दोनों मित्र मक्खन खाने लगे। इसी बीच एकाएक लक्ष्मीबाई रसोई घर में आई। देखा तो घनश्याम और वेणी बड़े आनंद से मक्खन खा रहे थे। लक्ष्मीबाई को देखते ही वेणी और घनश्याम वहां से भाग निकले। लक्ष्मीबाई को बहुत क्रोध आया। वह उसी समय भक्ति माता के पास जा पहुंची। उलाहना देते हुए उसने कहा, भक्ति माँ, आपका लाडला घनश्याम हमेशा मेरे घर में घुसकर दूध दही और मक्खन खा जाता है। अरे, उसने तो मेरे सीधे साधे पुत्र वेणी को भी चोरी करना सिखा दिया है। आज मैंने स्वयं अपनी आंखों से इसे देखा है। भक्ति माता यह सुनकर कहने लगी, यदि तुमने देखा तो उसे पकड़ा क्यों नहीं? मैं नहीं मानती कि मेरा घनश्याम चोरी कर सकता है। तुम्हारा वेणी ही चोरी में पारंगत है। वह मेरे घर में आकर कुछ न कुछ चुरा कर खा लेता है। फिर कहा, यदि तुम घनश्याम को चोरी करते हुए देखो तो उसके हाथ पैर बांधकर मुझे बताना, तभी मैं सत्य मानूंगी। आप ठीक कहती है। अब मैं वही करूंगी जो आप चाहती है। घनश्याम के हाथ पैर बांधे हुए देखकर आप अवश्य मान लेगी कि यह चोर है। इतना कहकर लक्ष्मीबाई वहां से चली गई। एक दिन दोपहर का लक्ष्मीबाई अपने कमरे में आराम कर रही थी। घर में चारों ओर सन्नाटा था। उस समय वेणी को साथ लेकर घनश्याम पिछले दरवाजे से घर में घुसे और सीधे रसोई घर में जाकर दही की मटकी उतारकर जल्दी जल्दी दही खाने लगे। कुछ खटखटाहट सुनकर लक्ष्मीबाई की नींद टूट गई। उसने सोचा कि हो सकता है बिल्ली रसोई घर में घुसी हो। वह दौड़कर सीधे रसोई घर में गई। देखा तो दोनों लड़कों के हाथ मुंह दही से सने हुए थे और दही की मटकी जमीन पर लुढ़की पड़ी थी। लक्ष्मीबाई को देखकर दोनों बालक भागे, किंतु वेणी को तो उसने जाने दिया, परंतु घनश्याम को पकड़ लिया। एक रस्सी से घनश्याम के हाथ पैर बांधे और कहने लगी, आज मैं पूरे गांव को दिखला दूंगी कि तुम चोर हो। सभी लोग मक्खन चोर दही चोर कहकर तुम्हारी फजीहत करेंगे। इतना कहकर वह बाल प्रभु को कमरे में बंद करके भक्ति माता के घर जा पहुंची। आंगन में खड़ी होकर शोर मचाते हुए उसने कहा, भक्ति माँ, चलकर अपने लाडले की करतूत देखो। रंगे हाथ चोरी करते हुए मैंने उसे पकड़कर बांध रखा है। आज सभी को मालूम हो जाएगा कि घनश्याम कितना बड़ा चोर है। घर लौटते हुए लक्ष्मीबाई ने पड़ोस की कुछ औरतों को भी यह दृश्य दिखाने के लिए साथ में लेती गई। इधर कमरे में बंद घनश्याम ने वेणीराम को अपने पास बुलाया और उसे खड़ा रहने का कहा। जब वह आया तो घनश्याम अपनी चमत्कारिक शक्ति से रस्सी के बंधनों से मुक्त हो गए और वेणीराम को खंभे के साथ बांध दिया। भक्ति माता जब लक्ष्मीबाई के साथ वहां पहुंची तो पहले से ही वहां औरतों की भीड़ लगी हुई थी। लक्ष्मीबाई ने कहा, आइए भक्ति माता, अपनी ही आंखों से अपने पुत्र की करनी देख लीजिए। इतना कहकर उसने कमरे का दरवाजा खोल दिया। किंतु यह क्या, कमरे के भीतर वेणीराम के हाथ पैर बांधे हुए थे और घनश्याम का तो कहीं पता ही नहीं था। वह दृश्य देखकर लक्ष्मीबाई को इतना आघात लगा कि उसकी तो आंखें ही फैल गईं। गांव की स्त्रियां लक्ष्मीबाई को ही भला बुरा कहने लगी। उसी दौरान घनश्याम गुड़ खाते हुए वहां आकर खड़े हो गए और भक्ति माता से पूछने लगे, माँ, यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? भक्ति माता ने घनश्याम का हाथ पकड़कर वेणीराम की हालत दिखलाई तो घनश्याम हंसने लगे। लक्ष्मीबाई अभी तक उस चमत्कार को समझ न पा रही थी। वह सोच रही थी
कि उसने तो घनश्याम के हाथ पैर बांधे थे, परंतु यह कैसे हो गया। अंत में उसने श्रद्धापूर्वक बाल प्रभु से क्षमा याचना की। अब उसे विश्वास हो गया था कि घनश्याम कोई सामान्य बालक नहीं है। जय श्री स्वामीनारायण।